नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अश्विन माह की एकादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी ही है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। दोस्तों, वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, दोस्तों, तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर राजा की सभा में आए। राजा ने नारद जी को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया। दोस्तों, नारद जी ने बैठकर राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। दोस्तों, देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। दोस्तों, तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्म राजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन माह कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल एकादशी के दिन स्नान करके व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमा अनुसार शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। हे राजन, पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नववेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें तथा रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उनके बाद भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। दोस्तों, तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित यह व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को जाएंगे। यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। दोस्तों, राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के व्रत करने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं।
दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।